8th के बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट में समर्पण पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। समर्पण का अर्थ होता है अपना सब कुछ त्याग देना। इसके लेखक हैं रामावतार त्यागी। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कवि क्या कह रहा है कि मातृभूमि के लिए, यहाँ मातृभूमि की सेवा के लिए कहा गया है। देश के प्रति प्रेम की भावना है, मातृभूमि की भावना समर्पित की गई है। कि कवि कह रहा है मन समर्पित, हम अपनी मातृभूमि के लिए अपना मन समर्पित करते हैं। तन समर्पित, अपना शरीर भी समर्पित करते हैं। और यह जीवन समर्पित, और अपने जीवन को अर्पित करते हैं। मैं इस मातृभूमि के लिए मन, तन और जीवन सब कुछ समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि क्या कह रहा है, केवल तन, मन और जीवन देने से काम नहीं बनेगा। मैं अपने देश के लिए, देश की धरती के लिए और भी कुछ देना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कवि क्या कह रहा है कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, ये मातृभूमि मेरी माँ के समान है, और तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ऋण है, कर्जा है। एक माँ अपने बच्चे पर जो पालन पोषण करती है, जो उसको बड़ा करती है, तो माँ का ऋण होता है, कर्जा होता है, जो बच्चे को उनकी सेवा करके उतारना होता है। इसी तरह से मेरी मातृभूमि है, तो उसने हमको तन दिया, उसने हमको घर दिया है, हमको अनाज दिया है, हमको रहने के लिए घर आश्रय दिया है, तो उसका उपकार हमारे ऊपर होता है। तो कवि क्या कह रहा है, हे माँ तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर बहुत है, मैं अकिंचन, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, मैं गरीब होते हुए भी तुमसे इतना निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कि तुम्हारी मातृभूमि की सेवा के लिए जब मैं अपना प्राणों का निछावर देने को तैयार हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, भाल माने मस्तक, जब भी मैं अपने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों का अर्पण करूँ, तो कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। हे माँ मेरी ये दया करके मेरा समर्पण स्वीकार कर लेना। मैं जो प्राणों का निछावर करूँ, तो मेरे प्राण तुम स्वीकार कर लेना। गान अर्पित प्राण अर्पित, मेरे जीवन की हर खुशियाँ, मेरे जीवन का हर गीत तुमको समर्पित है। प्राण अर्पित, मेरे जीवन के प्राण भी तुमको समर्पित हैं। रक्त का कण कण समर्पित, मेरे रक्त का हर कण तुमको समर्पित है। अर्थात मेरे जीवन की हर चीज़ अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि पर समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि क्या कह रहा है, मैं गान प्राण रक्त देकर भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ और भी देना चाहता हूँ। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी। कवि मातृभूमि के लिए क्या कह रहा है कि ये जो तलवार है, मैं युद्ध स्थल पर जा रहा हूँ, माँ की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरी तलवार को साफ कर दो, मेरी तलवार जाने के लिए तैयार कर दो। लगाओ ना देरी, अब मैं इसकी देरी मत करो, तलवार मुझे दे दो साफ करके। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और ये जो ढाल है वो भी मेरी कमर में कसकर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। और युद्ध स्थल पर जब जाते हैं तो अभिषेक किया जाता है, तो कह रहे हैं वो अभिषेक कैसा हो, भाल माने मस्तक पर, तुम्हारे चरणों की धूल, जो चरणों की मिट्टी है उसका हमारे मस्तक पर टीका लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे मस्तक पर तुम्हारे आशीर्वाद की बहुत छाया रहेगी, घनी छाया रहेगी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, मेरे जीवन के सारे सपने तुमको समर्पित हैं। मनुष्य अपने जीवन के लिए कुछ सपने देखता है, तो कह रहे मेरे सारे सपने मातृभूमि के लिए हैं। प्रश्न अर्पित, मनुष्य के जीवन में बहुत सी जिज्ञासाएं, आकांक्षाएं होती हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, तो मेरे जीवन की सारी आकांक्षाएं अर्थात सारे प्रश्न तुमको समर्पित हैं। और इतना ही नहीं, आयु का क्षण क्षण समर्पित, मेरे जीवन का जितना भी समय है वो सब तुमको समर्पित, अर्थात अपने जीवन में तुमको छोड़कर किसी और क्षेत्र में कार्य नहीं करूँगा। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ,
अपने सपने, प्रश्न, आयु देकर ही नहीं बल्कि तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो। कह रहे हैं यदि हम देश की सेवा करते हैं, मातृभूमि की सेवा करते हैं, तो ये जो मोह के बंधन, पारिवारिक बंधन होते हैं, माता पिता, भाई बहन इत्यादि के जो आपस के बंधन होते हैं, वो मोह के बंधन कहलाते हैं। क्षमा दो हे मेरे परिवार के लोगों, ये जो मोह के बंधन है, जो परिवार के लोग हैं मोह के बंधन है, तो हे परिवार के लोग मुझे क्षमा कर दो। गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। हे मेरे गांव के लोग, हे मेरे द्वार घर, मेरा द्वार घर आंगन सब क्षमा कर दो। कह रहे हैं कि ये गांव के प्रति, घर द्वार के प्रति, अपने आंगन के प्रति मनुष्य के कर्तव्य होते हैं, और मातृभूमि की सेवा करने के लिए ये कर्तव्य मैं कर नहीं पाऊंगा, तो हे गांव, हे घर द्वार के लोग, हे मेरे आंगन, मुझे क्षमा कर देना। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। कह रहे आज मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरे एक सीधे हाथ में तलवार दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, और बाएं हाथ में हमारे देश का झंडा हमको दे दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। सुमन अर्पित, हमारा जो जीवन रूपी जो फूल है, उनको तुमको अपने जीवन रूपी फूल मैं समर्पित करता हूँ। चमन अर्पित, चमन कहते हैं बगीचे को, तो कह रहे हैं जो परिवार रूपी बगीचा है, मैं वो सब तुमको समर्पित करता हूँ। नीड़ का तृण तृण समर्पित, नीड़ माने घोंसला, जैसे कोई चिड़िया होती है एक तिनके तिनके को इकट्ठा करके घोंसला बनाती है, उसी तरह से मनुष्य अपने जीवन का सब कुछ तिनका तिनका सब कुछ इकट्ठा करके अपना एक घर बनाता है, आश्रय बनाता है। तो कह रहे हैं मेरे आश्रय का हर तृण, हर तिनका तिनका तुमको समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे मातृभूमि, मैं अपनी देश की सेवा करने के लिए इतना ही नहीं, मैं तुझे और भी कुछ देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कविता का अर्थ हमने बता दिया है, और कविता आपको अपनी कॉपी में इस तरह से लिखनी है कि पहले आप सादी कॉपी लेंगे, और सादी कॉपी में पहले पन्ने पर ये आप इस तरह से बनाएंगे। आप ऊपर थोड़ी सी आप कुछ आर्ट वार्ट बना सकते हैं, नाम है, कक्षा, विषय, स्कूल, विषय, अध्यापिका, कक्षा अध्यापिका, ये आप बनाएंगे पहले पन्ने पे, और ऊपर और नीचे कुछ थोड़ी सी आर्ट इत्यादि भी बना सकते हैं। फिर दूसरे पन्ने पे विषय सूची बनाएंगे, तो ये विषय सूची है, पहले क्रमांक, फिर विषय विवरण, फिर पृष्ठ संख्या, फिर हस्ताक्षर, ये दूसरे पन्ने पर क्या करेंगे। फिर तीसरे पन्ने पर आप ये इस तरह से जैसे मैंने किया है, शिष्टाचार है सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं, ये कोटेशन लिखेंगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम, और आप जो हमने ये डैश डैश बनाए हैं आप कविता उतार लीजिएगा। उसके बाद कविता उतारने के बाद ये संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा, और व्याख्या, ये व्याख्या लिखी हुई है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। पहली कविता की है, फिर ये व्याख्या आपकी दूसरी कविता की है, यहाँ से यहाँ तक आप कविता उतार लीजिएगा। उसके बाद ये प्रसंग संदर्भ है, वो पहले की तरह होगा, लेकिन आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसमें लिखा है ऐसे लिख लीजिएगा। फिर तीसरी कविता हमने डैश डैश करके उतारी है, आप उसको सजा के अच्छे से उतार लीजिएगा, और उसके बाद इसकी ये व्याख्या करिएगा। यहाँ तक ये व्याख्या है, और इसकी एक्सरसाइज का कार्य हम कल देंगे आपको। आज का कार्य इतना ही है। थैंक्स।